अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। रक्स नाचना हमेशा से खुशी, जश्न और तफरीह की अलामत माना जाता है, लेकिन क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसा नाच भी हो सकता है जो आपकी मर्जी से शुरू ना हो, जो आपको तब तक ना रोकने दे जब तक आपकी हड्डियां ना टूट जाएं, और जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत हो। ये कोई हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी तारीख का एक ऐसा हौलनाक और सच्चा वाकया है जिसने साइंस, तिब और तारीख दानों को आज तक चकरा कर रख दिया है। जुलाई 1518, फ्रांस का शहर स्ट्रासबर्ग, स्ट्रेसबियोर। एक आम सी सुबह एक खातून सड़क पर आती है और अचानक नाचना शुरू कर देती है। न कोई म्यूजिक बज रहा है, न कोई खुशी का मौका है। वो बस नाचती जाती है। घंटों गुजर जाते हैं, रात हो जाती है, वो थकन से चूर होकर गिरती है, लेकिन अगले ही लम्हे इसका जिस्म दोबारा लरसता है और वो फिर नाचने लगती है। देखते ही देखते चंद दिनों में इसके साथ 30 से ज्यादा लोग शामिल हो जाते हैं और एक महीने के अंदर ये तादाद 400 से तजावुज कर जाती है। पूरा शहर एक बहुत बड़ा खौफनाक डांस फ्लोर बन जाता है। लोग तपती धूप में खून बहते पांव के साथ रोते हुए और चीखते हुए नाच रहे हैं, क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पा रहे। ये तारीख का वो हौलनाक मोड़ था जिसे दी डांसिंग प्लेग, द डांसिंग प्लेग कहा जाता है। आखिर न कोई जादू था, न कोई वायरस, तो फिर वो कौन सी ताकत थी जिसने पूरे शहर को इस मौत के रक्स पर मजबूर कर दिया? क्या ये खुदा का कोई अजाब था? क्या ये किसी जहरीली फंगस का असर था? या फिर इंसानी दिमाग का वो सबसे बड़ा ग्लिच जिसे साइंस आज भी हल नहीं कर पाई? आज की इस खुसूसी मेगा डॉक्यूमेंट्री में हम तारीख की इस सबसे पुरअसरार बीमारी का सच सामने लाएंगे। हम जानेंगे वो पहली औरत कौन थी जिसने इस खौफनाक वबा का आगाज किया। जब डॉक्टर्स और हुक्काम ने इस बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश की तो उन्होंने क्या भयानक गलती की, और क्या ये जहनी जुनून आज के दौर में भी दोबारा वापस आ सकता है? कहानी की बाकायदा शुरुआत होती है 14 जुलाई 1518 को। स्ट्रासबर्ग की एक तंगिल्ली में एक खातून जिनका नाम था फ्राउ अपने घर से बाहर निकलती है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी और जुनून है। वो अचानक अपने हाथ हवा में लहराती हैं और बगैर किसी मौसीकी के नाचना शुरू कर देती है। उनका शौहर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। पड़ोसी हैरत से खिड़कियां खोल कर देखते हैं, लेकिन ट्रूफिया किसी की नहीं सुनती। वो मुसलसल नाचती रहती है, 6 घंटे, 12 घंटे, यहां तक कि रात हो जाती है। उनके पांव सूज जाते हैं, जूतों से खून रिसने लगता है। वो जख्मों की ताब ना लाकर जमीन पर गिरती हैं, कुछ मिनट बेहोश रहती है और जैसे ही होश आता है वो दोबारा इसी जुनून से नाचना शुरू कर देती है। एक छूती हुई बीमारी। दूसरे दिन भी ये सिलसिला जारी रहता है, तीसरे दिन भी। लोग इसे तमाशा समझ रहे थे, लेकिन चौथे दिन तक कहानी बदल गई। अब ट्रूफिया अकेली नहीं थी, उनके साथ मजीद 6 लोग सड़क पर आकर इसी तरह नाचने लगे। एक हफ्ते के अंदर ये तादाद 34 हो गई। ये लोग ना कुछ खा रहे थे, ना पी रहे थे, ना सो रहे थे। उनके चेहरों पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि उनकी आंखें खौफ से खिली हुई थीं, जैसे कोई गैबी ताकत उनकी मर्जी के खिलाफ उनके पतलों की तरह धागे हिला रही हो। जब ये वबा फैली तो शहर के हुक्काम, जजेस और डॉक्टर्स ने हंगामी इजलास बुलाया। इस दौर में साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन डॉक्टरों ने इसके पीछे किसी जादू टोने या मजहबी अजाब को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने इसे एक तिब्बी मसला करार दिया और कहा कि इन लोगों के जिस्म में गर्म खून, हार्ट ब्लड बढ़ गया है, जिसकी वजह से उनका दिमाग गर्म हो चुका है और ये लहरें पैदा कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि डॉक्टर्स ने इन लोगों को बांधने या दवा देने का मशवरा दिया होगा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने तारीख का सबसे अहमकाना और भयानक फैसला किया। डॉक्टरों ने कहा, इस गर्म खून का एक ही इलाज है, उन्हें मजीद नाचने दिया जाए। ये जितना ज्यादा नाचेंगे उनका खून इतना ही ठंडा होगा और ये बीमारी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। सरकारी डांस फ्लोर। हुक्काम ने इस मशवरे पर अमल करते हुए शहर के ग्राउंड्स को खाली करवाया, लकड़ी के बड़े बड़े डांसिंग स्टेजेस तैयार करवाए और यहां तक के पेशावर मौसीकारों, म्यूजिशियंस और मजबूत लोगों को हायर किया ताकि वो इन मरीजों को गिरने ना दें और मौसीकी बजा बजा कर उन्हें मुसलसल नाचने पर मजबूर रखें। ये फैसला एक बहुत बड़ी तबाही साबित हुआ। मौसीकी की थाप ने इस जुनून को मजीद हुआ दी।
वो लोग जो शायद थक कर रुक सकते थे वो अब ताल पर और ज्यादा तेजी से नाचने लगे। कस्बे के वो लोग जो सिर्फ तमाशा देखने आए थे वो भी इस माहौल के सहर में आकर नाचने लगे। देखते ही देखते ये तादाद 400 तक पहुंच गई और फिर हड्डियां टूटने लगे, दिल जवाब देने लगे। रोजाना 15 से 20 लोग नाचते नाचते हार्ट अटैक, स्ट्रोक और शदीद थकन की वजह से तड़प तड़प कर सड़कों पर मरने लगे। जब नाचने वालों की लाशें सड़कों पर बिखरने लगे तो डॉक्टर्स और हुक्काम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने स्टेज हटा दिए, मौसीकी बंद कर दी। लेकिन जुनून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब लोगों ने साइंस पर भरोसा छोड़ दिया और मजहब की तरफ रुजू किया। इस दौर के यूरोपीय मुआशरे में एक अकीदा था कि सेंट वाइटस नामी एक ईसाई बुजुर्ग हैं जिन्हें अगर कोई नाराज कर दे तो वो सजा के तौर पर इंसान पर एक ऐसा जुनून मुसल्लत कर देते हैं कि इंसान नाचते नाचते पागल हो जाता है। लोगों को यकीन हो गया कि पूरा शहर किसी गुनाह की वजह से सेंट वाइटस के अजाब का शिकार हो चुका है। हुक्काम ने अब नाचने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। यहां तक कि शहर में तफरी, मौसीकी और हर किस्म के जश्न को गैर कानूनी करार दे दिया गया। जो लोग नाच रहे थे उन्हें जबरदस्ती पकड़कर लाल रंग के जूते पहनाए गए। उनके हाथों में सेंट वाइटस की मूर्तियां दी गईं और उन्हें मीलों दूर एक पहाड़ी पर वाक़ चर्च ले जाया गया ताकि वहां उनकी शिफा के लिए दुआएं मांगी जाएं। अजीब बात यह है कि सितंबर 1518 के आते आते जैसे ये वबा अचानक शुरू हुई थी वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खत्म हो गई। लेकिन ये अपने पीछे सैकड़ों लाशें और तारीख का सबसे बड़ा सवाल छोड़ गई। सदियों तक इस वाक़ये को सिर्फ एक कहानी समझा गया, लेकिन जब तारीख दानों ने स्ट्रासबर्ग के सरकारी रिकॉर्ड्स, अदालत के फैसलों और डॉक्टरों की डायरियों का मुताला किया तो साबित हुआ कि ये 100% सच था। अब सवाल यह था कि इसके पीछे कौन सी साइंसी वजह थी। 20वीं सदी में साइंसदानों ने एक बहुत जानदार थ्योरी पेश की जिसे अर्गटिज्म कहा जाता है। मौसम सरमा के दौरान गंदम और राजगिरा राई की फसलों पर एक खास किस्म की काली फंगस आइली लग जाती है जिसे अर्गट कहते हैं। इस फंगस के अंदर वही केमिकल्स होते हैं जिनसे आजकल की बदनाम जमाना ड्रग LSD, लिसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड बनती है। अगर कोई इंसान इस फंगस से मुतासरा गंदम की रोटी खा ले तो उसे शदीद मगलूबियत, फर्म नजर, हलुसिनेशंस, चक्कर आना और जिस्म के आज़ा का बेकाबू होकर लरजना शुरू हो जाता है। थ्योरी क्यों फेल हुई? साइंसदानों ने सोचा कि शायद पूरे शहर ने वो जहरीली रोटी खा ली थी, लेकिन जल्द ही माहिरीन ने इस थ्योरी को मुस्तरद कर दिया। अर्गोट का जहर इंसान को हज़यान में जरूर मुब्तला करता है, लेकिन इसके साथ ही ये इंसान के जिस्म में खून की गर्दिश को रोक देता है, जिससे इंसान शदीद कमजोर हो जाता है और उसके लिए मुसलसल कई दिनों तक नाचना, कूदना और फिजिकल एक्टिविटी करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। ये जहर ताकत नहीं देता बल्कि मफलूज कर देता है। तो फिर ये लोग इतने दिनों तक कैसे नाचते रहे? आज के दौर के जदीद माहिरीन नफ्सियात और तारीखदान जैसे जॉन वालर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये ना तो कोई जादू था और ना ही कोई फंगस, बल्कि ये मास हिस्टीरिया MS साइकोजेनिक इलनेस का तारीख का सबसे हौलनाक तरीन वाकया था। 1518 में स्ट्रासबर्ग के लोग शदीद तरीन जहनी दबाव, स्ट्रेस का शिकार थे। वहां हौलनाक कहत था, सैलाब आए थे, चिकन पॉक्स और ताउन जैसी बीमारियां फैली हुई थीं और लोग भूख से मर रहे थे। इसके ऊपर से उनके दिलों में सेंट वाइटस के अजाब का शदीद तरीन मजहबी खौफ बैठा हुआ था। नफ्सियात के मुताबिक जब एक पूरा मुआशरा एक तवील अरसे तक इंतहाई शदीद जहनी दबाव और खौफ में रहता है तो उनका इज्तिमाई लाशूर, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, इंतहाई नाजुक हो जाता है। जब फराअत रूफिया ने नाचना शुरू किया तो वो शायद शदीद डिप्रेशन की वजह से अपने होश खो बैठी थीं, लेकिन उन्हें देखकर दूसरे लोगों का दिमाग जो पहले ही खौफ से फटने वाला था, इसने इस रवैये को कापी करना शुरू कर दिया। खौफ और नफ्सियाती तनाव ने एक माइंड वायरस की शक्ल इख्तियार कर ली जो एक दिमाग से दूसरे दिमाग में मुंतकिल होता चला गया। लोग इसलिए नाच रहे थे क्योंकि उनका ब्रेन सॉफ्टवेयर क्रैश हो चुका था। लोग इसलिए नाच रहे थे क्योंकि उनका ब्रेन सॉफ्टवेयर क्रैश हो चुका था। नाजरीन, 1518 का ये डांसिंग पिलयुग हमें बताता है कि हमारा दिमाग कितना ताकतवर और कितना हसास है।
یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان صرف جسمانی طور پر ہی بیمار نہیں ہوتا بلکہ اس کا لاشعور اور اس کا ذہنی سکون کتنا اہم ہے۔ سوچے، خاموشی اور اپنے جسم پر کنٹرول اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان 400 لوگوں کے لیے ان کا اپنا ہی جسم ان کا سب سے بڑا دشمن اور جیل بن گیا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جہاں افواہیں اور ذہنی دباؤ سیکنڈوں میں پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، کیا ایسا کوئی ماس ہسٹیریا دوبارہ ممکن ہے؟ کیا انٹرنیٹ کے اس دور میں ہمارا لاشعور محفوظ ہے؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل اسکوپ ٹرینڈز ہورائزنز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنے دماغ اور اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔